नमस्कार साथियों, अभी हम करते हैं मैथमेटिक्स। इससे पहले हम इसका रीजनिंग कर चुके हैं और जीके वाला पार्ट कर चुके हैं। ये है डीएसएसबी का पुराना पेपर है, शायद 1/18, 16/17 कुछ ऐसा इसका नंबर है। तो चलिए, जो मुझे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपको कोई प्रश्न मुझसे अच्छा आता हो या फिर मुझे आपसे अच्छा आता हो, तो इसी प्रकार हम एक दूसरे की सहायता करेंगे और हम सभी को एग्ज़ाम में क्लियर होना है। तो पहला प्रश्न है, 1000 उपभोक्ता के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि जो 720 हैं वो तो उत्पाद ए को पसंद करते हैं। तो ए को पसंद करने वाले कितने? 720। और बी को पसंद करने वाले कितने हैं? 450। टोटल कितने हुए? 5 2 7 7 4 11 1170। जबकि उपभोक्ता हैं कितने? 1000 और ये कितने हैं? 1170। मीन्स 170 उपभोक्ता कैसे हैं? जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं। तो आंसर क्या होगा? यही हमें पूछा गया है, 170। अगले प्रश्न पे आते हैं। पी एन बराबर, ये इक्वेशन दे रखी है, तो 64 से विभाज्य के का मान निकालना है। हम इसमें कुछ नहीं है, सिंपल एन की जगह हम क्या एक मान रख देंगे। तो 49 + 16। अब के का मान हम क्या रखें? न्यूनतम मान बताना। तो इनमें सबसे न्यूनतम क्या? -10। यदि हम -10 रखते हैं तो 49 और 16 कितना आएगा? 9 और 6 15, 4 और 1 5 और 1 6, 65 माइनस के 10 कितना आएगा? 55, जो कि 64 के बराबर नहीं है। तो मतलब ये ऑप्शन हमारा कट गया। सबसे न्यूनतम कौन है? -1। यदि हम रखते हैं 49 + 16, के का मान क्या रखेंगे? -1। तो कितने के बराबर आएगा? 49 और 16 65 माइनस 1 64। तो संख्या क्या आनी है? वही संख्या आनी जो 64 से विभाज्य हो। तो 55 64 से विभाज्य नहीं है, जबकि 64 64 से विभाज्य होगा। 64/64 तो 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1। इतना सिंपल सवाल है। बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं, बस दिमाग में थोड़ी सी आने की बात है। अब ये क्या है कि एक व्यक्ति 20 वर्षों में कितने रुपए बचाता है? 66,000। प्रत्येक क्रमिक वर्ष में वह 200 रुपये अधिक बचाता है। मीन्स उसने पहले वर्ष में यदि 100 बचाए तो अगले में कितना बचाएगा? 300। उससे अगले में 500, फिर 700, 200 रुपये एक्स्ट्रा बचाता है हर महीने, जितना उसने पिछले वर्ष। उसने सर्वप्रथम कितने रुपए बचत की? अब पूछा गया है कि जब उसने पहले वर्ष बचाए वो कितने रुपए थे। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले ये एक सीरीज बनेगी। जैसे हमने मान लिया पहले वर्ष में बचाए उसने ए, तो दूसरे में कितने बचाएगा? ए + 200। तीसरे में ए + 400। ऐसे 200 200 बढ़ते जाएंगे। अब ये ए का मान हमें पूछा है। SN टोटल कितने बचत है? 66,000। डी कितना है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो कितना है? 200 का, क्योंकि 200 रुपये ज़्यादा बचाता है। बस अब आपको डायरेक्ट क्या है? फॉर्मूला पुट कर देना है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? SN = N/2 ब्रैकेट में 2A + N-1 D। तो हम यहाँ से करेंगे, कितना आएगा? SN 66,000 है, तो 66,000 बराबर N कितना है? 20 वर्ष है ना, 20 वर्षों में। तो N की वैल्यू कितनी होगी? 20/2। 2A, A की वैल्यू कितनी है? नहीं पता हमें।
तो ये 2a रहेगा। n की वैल्यू 20 है, n-1 कितना हो जाएगा 19, और d की वैल्यू कितनी है 219 तो नहीं 38, तो ये कितना आएगा प्लस में 3800। बस आपको यहीं से सॉल्व कर देनी है। अब ये कैसे करनी है, ये यहाँ से बराबर में एक 0 से एक 0 काट दो, ये 2 से 2 कट जाएगा। 2a बराबर कितना आ जाएगा, 2a बराबर ये कितना बचा 6600 माइनस 3800। 6600 में 3800 बचे तो कितने बचेंगे, घटे तो 2800। 2a बराबर 2800 और a बराबर कितने हो जाएंगे 2800, 2 से भाग दे दो, कितना आएगा आपका 1400। तो आपका आंसर क्या होगा a। इस प्रकार आपको ये करना है। अगला प्रश्न है, ये तो बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, ये इक्वेशन यहाँ से मल्टीप्लाई करके जिसकी पावर 0 हो वो क्या हो जाता है 1, ये हो जाएगा, इसका आएगा 1। ये तो आप मल्टीप्लाई इसमें और कुछ नहीं है, बहुत आसानी से है। ये मेरी रेंज से बाहर है, ये मुझे नहीं आता। अगला प्रश्न है, हमें तो हिंदी करनी थी, हम कहाँ गए। अच्छा ये तो बच ही गए साइड वाले। ये करना है हमें, SCF पूछा है, जब जो भी पूछा वो तो ऊपर वाले का तो SCF निकलेगा और नीचे वाले का LCM, मुझे पता है आप सभी को पता होगी। तो 9, 18, 12 का SCF क्या आ जाएगा 3। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है। अब ये दोनों ऑप्शन बचे, अब इनका नीचे का क्या निकलेगा LCM। तो LCM इनका 35 तो होगा नहीं, क्योंकि 35 25 से भाग नहीं होता, ना ही 10 से। तो क्या आएगा बचा ये, तो यही ऑप्शन हमारा होगा। हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि और हमारे पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका आएगा D। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का SCF गुना LCM इतना है, तो एक संख्या इतनी है, दूसरी क्या होगी। तो ये फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM बटे में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हमें उनका गुणज दे रखा है 216। 216 18 से भाग कर दो, दूसरी संख्या आ जाएगी 18 कम 18, 3 बचे, 18 दूनी 36। तो दूसरी संख्या क्या है 12 है। अगला प्रश्न है, 3 भिन्न सड़क क्रॉसिंग पर यातायात संकेत की बत्ती क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के लिए बदलती है। यदि वे सब एक साथ इतने बजे घंटे बदलती हैं, तो एक साथ वे पुनः कब बदलेंगे। तो हमें क्या करना है 48, 72 और 108 का क्या लेना है LCM। तो इनका LCM क्या आएगा, इन तीनों का LCM यदि हम लेंगे तो कितना आएगा 432 LCM आता है इनका। अब ये सेकंड है, तो हमें से क्या मिनटों में बदल लेंगे। तो 6 से जाएगा ये, 6 सत्ते 42, बचा 1 12, 6 दूनी 12, 72 बटे 10 मीन्स 7.2 मिनट बन गई। अब इसमें जोड़ देंगे इसको, तो 8 घंटा 7 मिनट 20 में जुड़ जाएंगे तो 27 मिनट। ये बचे 2 को मीन्स 72 था तो 12 बच गए, तो 12 सेकंड ये बच गए यहाँ पे, क्योंकि 72 ही तो है ये। 60 का तो 1 मिनट बन गया, और वो तो कौन सा आएगा हमारा, ये इतने बजे बजेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए इन सबका LCM लेके इसमें जोड़ देते हैं, हो जाएगा आसानी से। ये मैंने आपको बता ही दिया। 47, 48 सॉरी 47 बता दिया,
48 आउट ऑफ नॉलेज है। यदि आपको आता हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ये भी आसान है। वो कह रहा है यदि 2 अंकों की संख्या में छोटी संख्या इकाई स्थान पर है और गुणनफल उनका 40 है, 5 8 का 40 है, लेकिन छोटी संख्या क्या इकाई के स्थान पर, यहाँ पर बड़ी संख्या इकाई के स्थान पर, यहाँ छोटी संख्या ये अंकों के बीच का अंतर 3 है, तो 5 और 8 के बीच का अंतर कितना है 3, गुणज भी 40 है और छोटी संख्या भी इकाई के अंक पे, तो कितना आ जाएगा 40। पेपर में हम थोड़े डिप्रेशन से में होते हैं या फिर हम अच्छा फील नहीं कर पाते, तो जल्दी जल्दी में 40 देख के ये कर देंगे, तो हमें तसल्ली से करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स की क्या करें, प्रैक्टिस करें। टेस्ट सीरीज ले लें, टेक्स्ट बुक से ले लो, किसी भी और टीचर की ले लो, एक प्रतीक सवाल के सारे उनकी काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, तो आप वो भी ले सकते हैं लेना चाहें तो। मैंने वो ले रखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगला प्रश्न है 3 वर्ष पूर्व पिता पुत्र से 4 गुना बड़े थे और 5 वर्ष बाद पुत्र से 3 गुना बड़े होंगे, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ऐसे प्रश्न आपको किससे करने हैं, ऑप्शन से। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी सही होगा। मैंने पहले ही सॉल्व कर ली थी। यदि मैं एक एक इसको सॉल्व करता तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाना नहीं है, आपकी सहायता करना है। मैं आपका समय बर्बाद करूँ और अपना भी करूँ तो वो अच्छा नहीं है। रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो आपको मैं बता दूं 19 होगा। कैसे होगा, देखो हमने मान ली पुत्र की वर्तमान आयु 19 है। अब वो कह रहा 3 वर्ष पूर्व पिता पुत्र से 4 गुना बड़े थे, तो 3 वर्ष पूर्व उस 19 की कितनी होगी 16, 4 गुना बड़े थे पिता, तो 16 चौका 64। यहाँ तक बिल्कुल सही हुआ। अब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद 19 कितने का हो जाएगा 24 का। अब देख लो, अब ये 64 है, 3 वर्ष बाद कितने के हुए 67 के, और फिर 5 वर्ष बाद कितने के हुए 72 के। कितने हुए 24 दिया 72, 3 गुना हुए। और वो ही कह रहा है कि पुत्र से 3 गुना बड़े होंगे, तो हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। तो आंसर क्या होगा 19। 51 देख लेते हैं हम फिर से। देखो ये बड़ा आसान है। एक धनराशि 12 वर्ष 6 महीने में साधारण ब्याज की दर से स्वयं को दोगुना कर लेती है, कितने वर्षों में वह स्वयं को 3 गुना कर लेगी। अब देखो एक वर्ष में वो मूल थी, फिर दूसरे वर्ष में उसने 12.5 वर्ष में क्या दोगुना कर लिया, तो 3 गुना समय कितना लेगी 12.5 वर्ष में अगले में, क्योंकि साधारण ब्याज की दर है, चक्रवृद्धि तो है ही नहीं, तो कितने में लेगी अगले 25 वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगी, क्योंकि 12.5 और 12.5 कितने होंगे 25, तो 25 वर्ष में हो जाएगी 3 गुना। यदि चक्रवृद्धि ब्याज होता तो बात कुछ और होती। अगला प्रश्न है भाई, ये भी अच्छा, ये है एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गांव ए से बी तक जाता है, 15 की गति से आता है, तो इसमें औसत पूछा है। तो क्या होता है इसमें 10 गुना 15 मीन्स पहली चाल दूसरी चाल और दोनों चालों का क्या आएगा, पहली संख्या गुना जोड़ 25 आ जाएगा। अब आप आसानी से कर सकते हैं। पहली संख्या आ गई आपके पास, दूसरी तो 5 दिया 15, 5 पंजे 25, तो 5 दूनी 10, क्या आई 6। औसत चाल पूछी है, तो 6। अब आप कहेंगे 6 तो सर इसमें है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो आपको कैसे करना है 2, क्या रह गया हमसे 2 में से। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि बहुत बच्चे मैंने देखे हैं कि क्या x प्लस वाई करते हैं, जबकि जो सही फॉर्मूला वो क्या है 2xy x प्लस वाई। ये आपको अच्छे से याद रखना है।
तो 6 में 2 गुना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 सी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको जरूर याद रखना है, एक्स वाई नहीं होता, 2xy x प्लस वाई ये फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न भी बहुत सिंपल है। पहले तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे, मीन्स बहुत आसान। अब तो काफ़ी लेवल बढ़ चुका है, जैसे कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एक बल्लेबाज पाता है कि 11 टेस्ट मैचों की 11वीं पारी में उसने एक शतक लगाए। शतक मीन्स 100 रन लगाए, तो उसकी 10 पारियों का औसत 5 रनों से बेहतर हो जाता है। मीन्स जो उसकी 10 पारियों का औसत है वो 5-5 रन से बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? हम मान लेते हैं 10 पारी में उसका औसत कितना था, 45 था। उसने 5 रन दे दिए उनको सबको, औसत 5 बढ़ा है वो कह रहा है, तो कितना हो जाएगा औसत? 50। अब कितने दे दिए उसने? 5-5 किन को दे दिए? 10 को। तो 50 रन तो उसने अपने दे दिए, 50 ही उसके पास बचे, तो 50 उसके पास बचे, तो 11 पारी में औसत कितना हो जाएगा? 50 हो गया। ये आंसर आ जाएगा। बस इतना सा, कुछ करना ही नहीं है। बस ये क्या, एप्टीट्यूड मैथ है, इसमें कुछ करना कुछ नहीं होता, सब खुद से हो जाता है। ये भी बहुत सिंपल है। एक कंपनी की जून में बिक्री 35,000 और जुलाई में 30,000 है, प्रतिशत गिरावट याद करो। तो 35 से 30 हो गई, कितनी गिरी? 5,000। और गिरी कितने से? 35,000 से। बस आपको याद रखना है कि नीचे क्या आएगा, जितने से गिरी है वो आएगा बटे के 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 5 सत्ते 35, 7 से 7 एकम 7 30, 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14, और 14 तो बीच 7 दूनी 14, 28 30, नहीं 7 एकम 7 बचे 30, 7 चौका 28 बचे 2 20, 7 दूनी 14, 6 बचे 7 8 56, 14.28, 29 दे रखा है, कोई बात नहीं है, एक बड़ा हो तो कोई भी नहीं चल जाता, ये आएगा। 7 9 63 तो आएगा ही नहीं, तो 14.28 आएगा। या फिर आप डी चूज कर सकते हैं, ये भी नहीं करो तो डी चूज कर सकते हैं। बस इतना सा ये सवाल है। अगला प्रश्न है, एक फिल्म की टिकट 150 रुपये है, 20% घटाया गया, मूल्य में छूट के कारण 20% राजस्व बढ़ गया, देखने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो ये कैसे करोगे आप? 120 150 रुपये की थी, 20% घटाया तो कितनी घट गई? 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 15 दूनी 30, मीन्स 120 की। लेकिन यहाँ क्या हुआ, छूट के कारण 20% राजस्व बढ़ गया, तो बढ़ा कितना? जब राजस्व बढ़ेगा तो बढ़ेगा कितना? 20%। अब मान लेते हैं हम पहले कितने ग्राहक आते थे? 150 रुपये की थी, 10 आते थे, तो कितने का राजस्व होता था? 1500 का। उसके बाद 20% बढ़ा तो कितना होगा? 180 हुआ, क्योंकि 30 का घाटा होता है, तो 10 1800 बढ़ा कितने पर? 30, 1800 गुना के 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 6 18, 6 से 6 5 30, तो 5% घटा, 5% बढ़ा, तो कितना? 20% की वृद्धि होगी। कितनी होगी? 20% की। अगला प्रश्न है, उस वस्तु का क्रय मूल्य याद करें जो 12% हानि पर 220 रुपये में बेची जाती है। तो इसका कितना होगा? 56 का 250। ये कैसे?
मान लिए 250 कितने पर हानि पर बेची जाती है, 220 पर बेची जाती है, तो 12% हानि होती है। मतलब 30 रुपये में 30 की 250 का 30 कितना होगा, 30%, 250 गुना के 30/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 दिया, 75% हुआ। अब वो कहता है कि, चलो दूसरे तरीके से समझाता हूँ, 1 सेकेंड, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, 1 सेकेंड रखो बस। डायरेक्ट आपको क्या करना है, 30/250 गुना के 100। अब आ जाएगा 30 कितना % है इसका, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 दूनी 10, 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 4 तिया 12%। यही पूछा है कि 12% की हानि होती है, तो कितना आएगा 250। ये सबसे आसान तरीका है, आपको प्रतिशत निकाल के देख लेना है। अगला प्रश्न है, एक किसी काम को ऐसे कर लेते हैं, इसको ये है ए, ये बी, ये सी। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी करता है 15 में, सी करता है 18 में। अब हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, मान लिया 180। ये क्या है, कुल काम। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हुई, 12 से 18, 180 को भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15। इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी ठीक उल्टी 12 और इसकी 10। ये इसकी कार्य क्षमता है। अब वो कहता है कि सभी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ए 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। यदि ए छोड़ देता है 2 दिन बाद ही, तो हम 2 दिन बाद क्यों उसको शुरू में ही भगा देते हैं। हम उससे कहते हैं भाई तू अपना काम करके निकल। 2 दिन में 15 है उसकी कार्य क्षमता, 2 दिन में कितना काम करेगा, 15 दूनी 30, तो काम कितना बचा, 150। अब क्या है कि बी 3 दिन पहले छोड़ता है, लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले। तो हम बी से कहेंगे भाई 3 दिन बचे हैं, तू क्यों छोड़ रहा है, तू शामिल हो जा। तो उसको हम नहीं जाने देंगे, उसके 3 दिन के काम को और इसमें शामिल कर लेंगे। तो बी 3 दिन में कितना काम करेगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो कितना हुआ, 6 की 6, 5 3 8 और 1 की 1, 186 बटे। और कुल काम कितना है, 15 12 27 और 10 37। ये इसका आंसर आ जाएगा। 37 किसी से भी कटेगा नहीं और 37 इसमें किसी में भी है नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, 57 का डी। ऐसे कर लेना, जो शुरुआत में जा रहा हो उसको शुरुआत में भगा देते हैं और उसके काम को क्या है उसमें से घटा देते हैं, लेकिन जो काम ख़त्म होने से पहले जाए उसको नहीं जाने देना है। और जितने दिन पहले भी छोड़ के जाता है उसकी कार्य क्षमता को उसमें ऐड कर देते हैं दिनों में। अब है 58। 58 भी बहुत आसान है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा ये होता कैसे है। अगर बाद में मुझे याद आया तो मैं आपको बता दूंगा। ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या है कि एक घटिया गुणवत्ता की, एक तो लो क्वालिटी की चाय 9 किलोग्राम की प्रति रुपये की है वो, दूसरी है 13.5 की। इन दोनों को मिला के 100 ग्राम की एक चाय बनानी है, जिसका औसत जो मूल्य आए वो 11 रुपये आए। तो जो घटिया वाली है वो कितनी मिलेगी, तो हमें क्या करना, एक 9 की है, एक 13.5 की है। औसत कितना आएगा, 11। तो 11 को बीच में यहाँ से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और ये घटाएंगे तो यहाँ 2.5 आएगा। तो ये आ गया हमारा औसत। अब क्या करना है हमको, 100 किलोग्राम चाय है, तो 2 किलोग्राम क्या है 100 के, तो 2.5 कितने के होगी,
200 के बराबर है, ये कितनी है 2.5। एक का मान कितना आएगा 50, और ये इससे बस कितनी ज़्यादा है 0.5, तो आधे का मान कितना हुआ 25। 100 में 25 जोड़ दो, कितना आएगा 125। ये भी इतना आसान है। अंतिम सवाल है हमारा, इसको कैसे करना है, m गुना d गुना h बटे w। ये भी साइड में भी ऐसे ही आएगा, mdh बटे w2, m2d2h2। m मीन्स मैन व्यक्ति, d मीन्स दिन 5 दिन, और h मीन्स आवर मीन्स 7 घंटे, और पानी के टैंक क्या आ जाएंगे वर्क। ऐसे ही जो बचेगा वो आ जाएगा। इसका आंसर आपका आएगा डी। ऐसे कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ हिंदी के साथ। तब तक मैं हिंदी को क्लियर कर लेता हूँ, जिससे जितनी मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं आप सबकी हेल्प करूँगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।